नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेज। इस क्लास में हम वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में पढ़ेंगे। प्रत्येक वेद से संबंधित जो भी ब्राह्मण ग्रंथ है और इम्पोर्टेंट है उसे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं ब्राह्मण ग्रंथ होता क्या है। ब्राह्मण ग्रंथों में किसका वर्णन किया गया है। ब्राह्मण शब्द जो है ये ब्रह्म से बना हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ब्राह्मण जो है ये ब्रह्म शब्द से बना हुआ है। ब्रह्म शब्द के अर्थ जो है आपको प्रत्येक ग्रंथ में अलग अलग मिलेंगे। जैसे कहीं पर ब्रह्म का अर्थ होगा वेद, कहीं पर मंत्र होगा, कहीं पर यज्ञ होगा। यानी कि ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या क्या हो सकता है। वेद हो सकता है, मंत्र हो सकता है, यज्ञ हो सकता है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों का वर्णन किया गया है, यज्ञों की विधि के विषय में बताया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ का जो मुख्य विषय है वो विधि ही है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य विषय क्या है। आपको ध्यान रखना है विधि लिखा हो, यज्ञों की विधि लिखा हो, दोनों ही सही होंगे। यानी कि जो इसमें बताया गया है वो विधि बताई गई है, यानी कि तरीके बताए गए हैं किस प्रकार से यज्ञों को किया जाना चाहिए, कब किया जाना चाहिए, किन साधनों की आवश्यकता होती है। यज्ञों से संबंधित विषयों को सुलझाने के लिए ही ब्राह्मण साहित्य का उदय हुआ था। आपको ध्यान रखना है जो यज्ञों से संबंधित यानी कि कब कौन सा यज्ञ किया जाना चाहिए, कौन से यज्ञ में किस सामग्री की आवश्यकता होगी, किस वक्त किया जाना चाहिए, इन सब सवालों के जवाब के लिए ही ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई थी। ब्राह्मण ग्रंथों की इम्पोर्टेंस के विषय में आप समझ सकते हो। वैदिक संहिता के बाद, वैदिक संहिता जो वेद हैं उन्हीं को वैदिक संहिता कहा जाता है। वैदिक संहिता के बाद जो ब्राह्मण ग्रंथ है इनका स्थान आता है। यानी कि वेदों के बाद अगर किसी ग्रंथ की इम्पोर्टेंस है तो वो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथों को वैदिक साहित्य का एक मुख्य अंग माना जाता है। कुछ ग्रंथ तो ऐसे भी हैं जो ब्राह्मण ग्रंथों को वेद कहते हैं, यानी कि इनकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि इन्हें भी वेद कहा गया है। वो कौन कौन से ग्रंथ हैं, जैसे आपसतप स्रोत सूत्र, बोधायन धर्म सूत्र, बोधायन गृह सूत्र, कौशिक सूत्र। इन ग्रंथों में ब्राह्मण ग्रंथों को वेद कहा गया है। आपको ध्यान रखना है जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनका जो कर्म के अनुसार आएगा वो वेदों के बाद आएगा। यानी कि जब हम कर्म के अनुसार रखेंगे आर्य ग्रंथों को, उपनिषदों को, ब्राह्मणों को, तो आपको वेदों के बाद किसे रखना है, ब्राह्मण ग्रंथों को रखना है। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद क्या आएंगे, आर्ण्यक आएंगे, और आर्ण्यक के बाद क्या आएगा, उपनिषद आएगा। यानी कि सबसे पहले हम वेद को रखेंगे, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों को रखेंगे, फिर आर्ण्य ग्रंथों को रखेंगे और फिर उपनिषद ग्रंथों को रखेंगे। इसके अलावा जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनमें वेदों की व्याख्या की गई है। ब्राह्मण वेदों का वह भाग है जो विविध वैदिक यज्ञों के लिए वेद मंत्रों की व्याख्या करता है। यानी कि जो वेदों में यज्ञों का वर्णन किया गया है उन यज्ञों की व्याख्या की गई है। यज्ञ करते समय जो मंत्र वेदों में दिए गए थे उन वेद मंत्रों की व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में की गई है। आपको सिंपल भाषा में याद रखना है कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें यज्ञों का वर्णन है। आपको ध्यान रखना है जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो वैदिक मंत्रों की व्याख्या है। यानी कि जो वैदिक मंत्र थे उन्हीं को व्याख्या करके लिख दिया गया है। और कौन से मंत्र, वे मंत्र जो यज्ञों से संबंधित हैं। ब्राह्मण ग्रंथ जो थे, जैसे वैदिक मंत्र जो थे विद्वानों के द्वारा लिखे गए थे, उन्हें समझने में प्रॉब्लम होती थी, हर कोई उन्हें नहीं समझ सकता था, इसलिए उनकी व्याख्या कर दी गई ताकि सभी उसे समझ सके। और इसी व्याख्या को क्या नाम दिया गया, ब्राह्मण नाम दिया गया। वैदिक यज्ञों के लिए वेद मंत्रों की जो व्याख्या की गई है उसी को ब्राह्मण कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों के वर्णन के अलावा हमें शब्दों की व्युत्पत्ति भी दिखाई देती है। जैसे जो हमारा निरुक्त वेदांग है उसमें बताया गया है कि कोई शब्द कैसे बनता है। ब्राह्मणों में भी कई स्थानों पर हमें शब्दों की व्युत्पत्ति का वर्णन दिया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में विधि के अलावा निरुक्त, स्तुति, आख्यान और हेतु वचनों का वर्णन किया गया है। स्तुति जो होती है देवताओं को याद करना होता है। जैसे जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की गई है मंत्रों के द्वारा, लेकिन यजुर्वेद में यज्ञों के द्वारा देवताओं की स्तुति की गई है। और यहाँ पर जो ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ रहे हैं इनमें भी स्तुति की गई है। आपको ध्यान रखना है ब्राह्मण ग्रंथों में
अर्थवाद का वर्णन भी मिलता है। जो ये अर्थवाद है, अर्थवाद में जो होता है निंदा और प्रशंसा दोनों का योग होता है, यानी कि निंदा भी की गई होगी और प्रशंसा भी की गई होगी। अब निंदा जो है, जो कार्य हमें नहीं करने चाहिए, यानी कि जो कार्य निषिद्ध होते हैं, निषिद्ध यानी कि जिन पर रोक होती है, उन कार्यों की निंदा की गई है। और जो कार्य हमें करने चाहिए, हमारे लिए उपयोगी होते हैं, सही होते हैं, उनकी प्रशंसा की गई है। आपको आइडिया हो गया होगा कि ब्राह्मण ग्रंथों में क्या वर्णन किया गया है, ब्राह्मण ग्रंथों की क्या विषय वस्तु है। आपको ध्यान रखना है, ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों की विधि, आख्यान, स्तुति, शब्दों की निरुक्ति और हेतु वचन दिए गए हैं। इसमें अर्थवाद का वर्णन किया गया है। अर्थवाद में क्या होता है, निंदा और प्रशंसा का योग होता है। अब हम ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में पढ़ते हैं। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है और उसमें कौन सा आख्यान इम्पोर्टेंट है, या फिर उसमें से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल कितने ब्राह्मण उपलब्ध है, आपको ध्यान रखना है। टोटल 15 ब्राह्मण उपलब्ध है, यानी कि आज के समय में, वर्तमान समय में 15 ब्राह्मण उपलब्ध है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कुल कितने ब्राह्मण उपलब्ध है, आपको ध्यान रखना है 15 ब्राह्मण उपलब्ध है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने ब्राह्मण अनुपलब्ध है, यानी कि अब उनके विषय में जानकारी नहीं मिलती, आपको ध्यान रखना है जो अनुपलब्ध ब्राह्मण है उनकी संख्या 24 है। उपलब्ध कितने हैं, 15, अनुपलब्ध कितने हैं, 24। इनके विषय में आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ते हैं ऋग्वेद के ब्राह्मण। ऋग्वेद के 2 ही ब्राह्मण उपलब्ध हैं और इम्पोर्टेंट है। ये 2 ब्राह्मण कौन कौन से हैं। ऋग्वेद का जो पहला ब्राह्मण है वो है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण इम्पोर्टेंट है, आपको इसके विषय में ध्यान रखना है। इसमें कुछ आख्यान दिए गए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उनके विषय में भी हम पढ़ेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है ऐत्रेय ब्राह्मण जो है ये ऋग्वेद से संबंधित है। दूसरा जो ब्राह्मण है जो ऋग्वेद से संबंधित है उसका नाम है सांख्यायन ब्राह्मण। जो सांख्यायन ब्राह्मण है इसे कौस्तुकी ब्राह्मण भी कहा जाता है। सांख्यायन ब्राह्मण के स्थान पर ज़्यादातर जो आपको नाम मिलेगा वो कौस्तुकी ब्राह्मण मिलेगा। आपको ध्यान रखना है ऐत्रेय ब्राह्मण, कौस्तुकी ब्राह्मण दोनों के दोनों ऋग्वेद से संबंधित है। अगर इनमें से इम्पोर्टेंट पूछा जाए तो ऐत्रेय ब्राह्मण है। कौन सा है, ऐत्रेय ब्राह्मण है। ब्राह्मण ग्रंथों से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, पूछ लेंगे कि कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित नहीं है। आपको दोनों तरीके से याद रखना, आपको सभी ब्राह्मण ग्रंथों के नाम याद रखने हैं, कौन सा किस वेद से संबंधित है। इनमें जो आख्यान इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दिया जाएगा। उस आख्यान के विषय में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी बता दिए जाएंगे, यानी कि जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो आपको बता दिया जाएगा। ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण जो है इसमें 40 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, 40 अध्याय हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण के जो ये 40 अध्याय हैं ये 8 पंचकों में विभाजित है। पंचक होता है यानी कि 5 अध्यायों को मिलाकर पंचक बना हुआ है। और इन 40 अध्यायों में कुल कितने पंचक हो जाएंगे, 8 पंचक हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है ऐत्रेय ब्राह्मण में 40 अध्याय हैं और 8 पंचक हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में सोमयज्ञ का, राजसूय यज्ञ का, अग्निहोत्र का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कौस्तुकी ब्राह्मण। जो ये कौस्तुकी ब्राह्मण है, कौस्तुकी ब्राह्मण में 30 अध्याय हैं। कौस्तुकी ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं, 30 अध्याय हैं। जो पहले 6 अध्याय हैं इनमें विविध यज्ञ, अग्निहोत्र, 10 पौर्णमास, ऋतु यज्ञ आदि का वर्णन किया गया है। 10 पौर्णमास यज्ञ जो है ये पूर्णिमा और अमावस्या को होता है। 10 पौर्णमास यज्ञ का और अग्निहोत्र यज्ञ का, ऋतु यज्ञ का वर्णन पहले 6 अध्यायों में किया गया है। इसके बाद वाले जो 7 से 30 तक अध्याय हैं इन अध्यायों में सोम यज्ञ का वर्णन किया गया है। सोम यज्ञ का वर्णन कौन से अध्यायों में, 7 से 30 तक। और पहले 6 अध्यायों में ऋतु यज्ञ, 10 पौर्णमास यज्ञ, अग्निहोत्र यज्ञ और इसके अलावा कुछ और यज्ञों का वर्णन किया गया है। आपने ध्यान दिया होगा दोनों ही ब्राह्मण ग्रंथों में सेम यज्ञों का वर्णन किया गया है, यानी कि जो वर्णन ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है उन्हीं यज्ञों का वर्णन कौस्तुकी ब्राह्मण में किया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण और सांख्यायन ब्राह्मण के विषय में आपको इतना ध्यान रखना है, ऐत्रेय ब्राह्मण और सांख्यायन ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। ऐत्रेय ब्राह्मण में 40 अध्याय हैं, सांख्यायन ब्राह्मण में 30 अध्याय हैं। नेक्स्ट है यजुर्वेद।
यजुर्वेद जो है ये दो भागों में विभाजित है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसी प्रकार इसके ब्राह्मण ग्रंथ भी डिवाइड किए गए हैं। कुछ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद के हैं और कुछ ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद के हैं। जो शुक्ल यजुर्वेद है इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट ब्राह्मण ग्रंथ है वो है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण के विषय में आपको ध्यान रखना है, यह शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है और सबसे प्राचीन ब्राह्मण है। यानी कि जो भी वेद हैं उनसे संबंधित जितने भी ब्राह्मण हैं सबसे प्राचीन जो है शतपथ ब्राह्मण है। आपको लगेगा कि ऐत्रेय ब्राह्मण होगा क्योंकि ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है और ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, लेकिन शतपथ ब्राह्मण सभी ब्राह्मणों में प्राचीन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जो सबसे प्राचीन है। शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय है और 100 अध्याय होने के कारण ही इसका नाम शतपथ ब्राह्मण रखा गया है। शतपथ ब्राह्मण में उपनयन संस्कार, स्वाध्याय, अंत्येष्टि, अश्वमेध, पुरुषमेध, सर्वमेध आदि यज्ञों का वर्णन किया गया है। ये सब तो हम पढ़ चुके हैं कि ब्राह्मण में यज्ञों का वर्णन है, लेकिन किस ब्राह्मण में कौन से यज्ञ का वर्णन है। यहाँ पर आपने देखा होगा जो यज्ञ हम पहले ऐत्रेय में कौशिकी ब्राह्मण में पढ़ के आए थे कुछ वही हैं और कुछ अलग हैं। जैसे उपनयन संस्कार, स्वाध्याय, अंत्येष्टि, अश्वमेध, पुरुषमेध, सर्वमेध, इन यज्ञों का वर्णन किस में किया गया है? शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। शतपथ ब्राह्मण जो है इसमें दार्शनिक महत्व बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में दार्शनिक तत्वों का वर्णन किया गया है, दार्शनिकता का महत्व बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण जो है इसी से संबंधित आपको एक और पॉइंट याद रखना है, जो बृहदारण्यक उपनिषद है। उपनिषदों के विषय में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखना जो बृहदारण्यक उपनिषद है वो शतपथ ब्राह्मण से ही संबंधित है। नेक्स्ट है तैत्तिरीय ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, इम्पोर्टेंट है, आपको इसके विषय में ध्यान रखना है। तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, कठ ब्राह्मण, कपिस्थल ब्राह्मण, ये जो चारों ब्राह्मण दिए गए हैं ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो ऋग्वेद है इससे संबंधित ब्राह्मण है ऐत्रेय ब्राह्मण, सांख्यायन ब्राह्मण। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, कठ ब्राह्मण, कपिस्थल ब्राह्मण। इनकी संख्या भी याद रखनी है। ऋग्वेद से संबंधित 2 ब्राह्मण हैं जो उपलब्ध है, यजुर्वेद से संबंधित 5 ब्राह्मण हैं जो उपलब्ध है। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद से संबंधित जो ब्राह्मण है वो सबसे ज्यादा है, आपको ध्यान रखना है। सामवेद से संबंधित ब्राह्मणों की संख्या 9 है। सामवेद से संबंधित जो ब्राह्मण है सबसे इंपॉर्टेंट है प्रौढ़ ब्राह्मण। जो ये प्रौढ़ ब्राह्मण है इसे पंचविश ब्राह्मण कहा जाता है। इसके अलावा तांड्य ब्राह्मण, महाब्राह्मण ये एक ही ब्राह्मण के नाम है, यानी कि पंचविश ब्राह्मण को ही प्रौढ़ ब्राह्मण कहा जाता है, इसी को तांड्य ब्राह्मण कहा जाता है, इसी को महाब्राह्मण कहा जाता है। पंचविश ब्राह्मण जो है सबसे ज्यादा नाम जो लिया जाता है ये पंचविश ब्राह्मण ही यूज किया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। पंचविश ब्राह्मण, इसे पंचविश ब्राह्मण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 25 अध्याय है। कितने अध्याय हैं? 25 अध्याय होने के कारण इसे पंचविश ब्राह्मण कहा जाता है। नेक्स्ट है षड्विंश ब्राह्मण। ये जो षड्विंश ब्राह्मण है इसमें 26 अध्याय हैं और 26 अध्यायों के कारण इसे षड्विंश ब्राह्मण कहा जाता है। नेक्स्ट है सामवेदाम ब्राह्मण। इसके बाद है आर्षेय ब्राह्मण, उपनिषद ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण। इन सब के नाम आपको याद रखने हैं। जो इनमें से इम्पोर्टेंट है वो पहले वाला है। और ये पंचविश ब्राह्मण के विषय में आपको ध्यान रखना है, ये सामवेद की कौथमीय शाखा से संबंधित है और इसमें आख्यायिकाओं का वर्णन किया गया है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में आपको यही ध्यान रखना है, इनके नाम याद रखने हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा सामवेद से संबंधित है और कौन सा सामवेद से संबंधित नहीं है। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ऐत्रेय ब्राह्मण है और शतपथ ब्राह्मण है। उनके अंदर जो आख्यान दिए गए हैं उनके विषय में भी पूछ लिया जाता है। हम पढ़ेंगे कि कौन सा आख्यान है और किस में से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कौन से वेद से कौन सा ब्राह्मण संबंधित है। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है अथर्ववेद से संबंधित एक ही ब्राह्मण है और इम्पोर्टेंट है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अथर्ववेद के ब्राह्मण का क्या नाम है, आपको ध्यान रखना है। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण है, उसका नाम है गोपथ। अथर्ववेद के ब्राह्मण का नाम है गोपथ ब्राह्मण।
चारों वेदों से संबंधित जो भी ब्राह्मण ग्रंथ है उनके विषय में हमने पढ़ लिया है कि कौन सा किस वेद से संबंधित ब्राह्मण है। एक बार देख लेते हैं। ऋग्वेद से संबंधित 2 ब्राह्मण ग्रंथ है और उनका नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण, सांख्यायन ब्राह्मण। सांख्यायन ब्राह्मण को कौस्तुकी ब्राह्मण भी कहते हैं। नेक्स्ट है यजुर्वेद ब्राह्मण। यजुर्वेद से संबंधित कितने ब्राह्मण ग्रंथ है? 5। कौन कौन से? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है और सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट है तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, कठ ब्राह्मण, कपिस्थल ब्राह्मण। ये जो चारों हैं ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद से संबंधित जो ब्राह्मण है उनकी संख्या 9 है और ये कौन कौन से हैं? प्रौढ़ ब्राह्मण। प्रौढ़ ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? पंचविश ब्राह्मण, तांड्य ब्राह्मण, महाब्राह्मण। और ये जो पंचविश ब्राह्मण है ये कौथमीय शाखा से संबंधित है। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि सामवेद से संबंधित 3 शाखाएं हैं जो उपलब्ध हैं। उनमें कौन कौन सी थी? जैमिनीय, राणायनीय और कौथमीय। कौथमीय शाखा से संबंधित कौन सा ब्राह्मण है? पंचविश ब्राह्मण है। नेक्स्ट है षड्विश ब्राह्मण, संविधान ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, उपनिषद ब्राह्मण, संहिता उपनिषद ब्राह्मण, पंच ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, देवता अध्याय ब्राह्मण। देवता अध्याय ब्राह्मण। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद से संबंधित एक ही ब्राह्मण है जिसका नाम है गौपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो पढ़ते हैं वो आरण्यकों के विषय में पढ़ते हैं कि आरण्यक क्या होते हैं और किस वेद से संबंधित कौन सा आरण्यक है। अब हम पढ़ते हैं आरण्यक ग्रंथों के विषय में। आरण्यक जो होता है ये अरण्य से बना है और अरण्य का अर्थ होता है वन या जंगल। एकांत में जाकर इन ग्रंथों को पढ़ा जाता था, इनसे शिक्षा ग्रहण की जाती थी, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? आरण्यक कहा गया है। जो विद्वान है, विद्वानों का मानना था कि जो रहस्यपूर्ण विषय होते हैं उनका अध्ययन वनों में ही करना चाहिए, इसलिए उनका नाम भी वैसा ही रखा गया। यानी कि जो भी हमें रहस्यमय पुस्तकें होती हैं, रहस्यमय विषय होते हैं, वो हमें वनों में जाकर एकांत में पढ़ने चाहिए, इसलिए इन ग्रंथों का नाम क्या रख दिया गया? आरण्यक ग्रंथ लिख दिया गया। एकांत में वनों में जाकर पढ़ने चाहिए, उनका अध्ययन वनों में करना चाहिए, उन ग्रंथों को आरण्यक कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा आरण्यक कौन से ग्रंथ होते हैं। आरण्यक ग्रंथों का जो मुख्य विषय होता है वो दार्शनिक विचार होता है। जैसे जो ब्राह्मण ग्रंथ थे उनमें वेद मंत्रों की व्याख्या की गई थी, और कौन से मंत्रों की? जो यज्ञों में पढ़े जाते थे, यानी कि यज्ञ मंत्रों की व्याख्या की गई थी। लेकिन जो आरण्यक ग्रंथ हैं ये वेदों में जो दार्शनिक विचार थे उन दार्शनिक विचारों की व्याख्या है। आरण्यक ग्रंथों में दार्शनिक विचारों का वर्णन किया गया है। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाए जैसे ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में क्या था कि ब्राह्मण ग्रंथों की विषय वस्तु क्या है? उनकी विषय वस्तु थी विधि, यज्ञों का विधि विधान। वैसे ही आरण्यक ग्रंथों का मुख्य विषय क्या होगा? दार्शनिक विचार। जो आरण्यक ग्रंथ होते हैं, आरण्यक ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथों का परिशिष्ट कहा जाता है। परिशिष्ट होता है जो बाद में आता है। जो आरण्यक ग्रंथ है ये श्रुति का भाग होते हैं। आप जानते हो वेदों को, ब्राह्मणों को श्रुति कहा जाता है और आरण्यकों को भी श्रुति कहा जाता है। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा, आरण्यक श्रुति का भाग है या नहीं है। आपको ध्यान रखना है जो आरण्यक है वो श्रुति का भाग है और ब्राह्मणों के बाद में लिखा गया था। आरण्यकों में प्राण विद्या के महत्व को बताया गया है। आपको ध्यान रखना है जो आरण्यक ग्रंथ है इनमें प्राण विद्या के महत्व को बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जो प्राण है वो सब जगह व्याप्त है, यानी कि जो प्राण है वो सर्वत्र व्याप्त है। सर्वम हिदम प्राणे न आवृतम, सर्वम हिदम प्राणे न आवृतम, प्राणेन आवृतम, यानी कि प्राणों के द्वारा आवृतम ढका हुआ है। प्राणों से ही यह सारा जगत आवृत है, यानी कि जो प्राण है ये सब कुछ है और इस प्राण ने ही सारे जगत को ढक लिया है। प्राण ही विश्व का धारक है, वह ही उसका रक्षक है। प्राण को गोपा कहा गया है। प्राण ही आयु का कारण है। प्राण के द्वारा अंतरिक्ष व वायु की सृष्टि हुई है, यानी कि सब कुछ प्राण को ही कहा गया है। प्राण के द्वारा ही अंतरिक्ष व वायु की उत्पत्ति हुई है, इसलिए प्राण को पिता कहा गया है और अंतरिक्ष व वायु को उसकी संतान कहा गया है। प्राणों को ही सब कुछ कहा गया है, तो आपको ध्यान रखना है आरण्यक ग्रंथों में प्राण को सर्वत्र माना है, सब जगह व्याप्त होता है, सब कुछ कहा गया है। विश्व का धारक भी प्राण को ही कहा गया है। अब हम पढ़ते हैं ऋग्वेद से संबंधित आरण्यक ग्रंथ। ऋग्वेद से संबंधित जो आरण्यक है वो है ऐत्रेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक। जो सांख्यायन आरण्यक है इसको कौस्तुकी आरण्यक भी कहा जाता है। आपको एक बार ब्राह्मण ग्रंथ याद हो गए फिर आपको आरण्यक करने इजी हो जाएंगे, क्योंकि सेम नाम है। जो आरण्यकों का नाम है वही ब्राह्मणों का नाम है, जो ब्राह्मणों का नाम है वही आरण्यकों का नाम है। आपने ध्यान दिया होगा ऐत्रेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक यही ब्राह्मण ग्रंथों के नाम भी थे। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद के आरण्यक का नाम है बृहदारण्यक,
तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक। ये जो बृहद आरण्यक है ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक ये दोनों कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित हैं। सामवेद से संबंधित आरण्यक है तवलकार आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद से संबंधित कोई भी आरण्यक नहीं है। आपको ध्यान रखना है अथर्ववेद से संबंधित कोई भी आरण्यक नहीं है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा वेद है जिससे संबंधित आरण्यक ग्रंथ नहीं है, अथर्ववेद। और आपने ध्यान दिया होगा अथर्ववेद से संबंधित एक ही ब्राह्मण ग्रंथ था जिसका नाम था गौपद ब्राह्मण। आरण्य ग्रंथों के विषय में इतना ही पढ़ेंगे। आपको आरण्य ग्रंथों के नाम याद रखने हैं, कौन सा आरण्य ग्रंथ किस वेद से संबंधित है। अब हम पढ़ते हैं वेद की शाखाएं। वेदों की जो भी इम्पोर्टेंट शाखाएं हैं उनके विषय में पढ़ते हैं। जो उपलब्ध है वो भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी उपलब्ध है। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ओनली इनके नाम पढ़ेंगे। जैसे अभी हमने ब्राह्मण ग्रंथों और आरण्य ग्रंथों के विषय में पढ़ा कि कौन सा किस वेद से संबंधित है, वैसे ही शाखाओं के भी नाम पढ़ेंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसी में से क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी शाखा किस वेद से संबंधित है। लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है कौन से किस वेद से संबंधित है। ऋग्वेद से संबंधित जो शाखाओं की संख्या है 21 शाखाएं हैं। महर्षि पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं और इन 21 शाखाओं में से 4 उपलब्ध हैं। वे 4 उपलब्ध शाखाएं कौन सी हैं? साकल शाखा, वास्कल शाखा, सांख्यायन शाखा, मांडुकायनी शाखा। कौन कौन सी है? साकल शाखा, वास्कल शाखा, सांख्यायन शाखा, मांडुकायनी शाखा। आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी 4 शाखाएं उपलब्ध हैं। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद की 101 शाखाएं हैं और ये पतंजलि के अनुसार है। पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार यजुर्वेद की 101 शाखाएं हैं। इन 101 शाखाओं में से उपलब्ध शाखाएं कितनी है? 6। वे 6 कौन कौन सी हैं? मांद्यन्दिन शाखा, काणव शाखा। ये मांद्यन्दिन और काणव शाखा जो है ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट है तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कपिस्थल शाखा, कट शाखा। ये जो चारों शाखाएं हैं ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है कौन सी शाखा किस यजुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद से संबंधित कौन कौन सी शाखाएं हैं जो उपलब्ध है। सामवेद की हजारों शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? हजारों शाखा। इन 1000 शाखाओं में से 3 ही उपलब्ध हैं। और कौन कौन सी उपलब्ध है? कौथुमीय शाखा, रामायणीय शाखा, जैमिनीय शाखा। ये जो कौथुमीय शाखा है, कौथुमीय शाखा से संबंधित हमने एक ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ा था जिसका नाम पंचविश ब्राह्मण है, जिसे प्रौढ़ ब्राह्मण, महाब्राह्मण और तांड्य ब्राह्मण भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 9। और इनमें से उपलब्ध कितनी है? 2। आपको ध्यान रखना है कौन सी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं। सभी के नाम पढ़ लेते हैं। पिपलाद शाखा, सोनक शाखा, मोद शाखा, स्तोद शाखा, जलद शाखा, जाजल शाखा, ब्रह्मवेद शाखा, देवदर शाखा, चारणवेद शाखा। पिपलाद शाखा, सोनक शाखा, मोद शाखा, स्तोद शाखा, जलद शाखा, जाजल शाखा, ब्रह्मवेद शाखा, देवदर शाखा, चारणवेद शाखा। इनमें से 2 शाखाएं उपलब्ध है जिनका नाम है पिपलाद शाखा, सोनक शाखा। चारों वेदों से संबंधित जो शाखाएं थी वो हमने पढ़ ली है। इन शाखाओं के नाम आपको याद रखने हैं।